नमस्ते। कैसे हैं? एग्ज़ाम वैसे तो मुझे पता है कि एग्ज़ाम आने वाला है, तो एंग्ज़ायटी इस समय काफ़ी हाई रहती है। दिमाग में कई प्रकार के 100 प्रकार के ख़्याल चल रहे होते हैं कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। कभी-कभी हमको ऐसा लगता है कि हम कुछ पढ़े ही नहीं हैं। याद किया है लेकिन सब इधर से याद करते हैं, उधर से भूलने लग जाते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग अक्सर एक गलती करते हैं कि इसी से रिलेटेड जा कर के यूट्यूब पे वीडियो सर्च करने लगते हैं और कई-कई घंटों बिता देते हैं। तो मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगी कि ये करने से आपको बचना है। इससे आपका समय तो वेस्ट होता ही है, साथ ही साथ आप डिमोटिवेट भी होने लगते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल बहुत कम करना है। जो आपने नोट्स बना के रखे हैं, उन्हीं का बार-बार रिवीज़न करते रहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपना सॉल्व करते रहिए, मॉक टेस्ट देते रहिए। बस इतना ही काफ़ी है इसके लिए तो। और आज मैं बात करने जा रही हूँ नेट और जेआरएफ की हमको टारगेट क्या फ़िक्स करके चलना है। नेट लेके चलना है कि जेआरएफ लेके चलना है। आप जब नेट क्वालीफाई होते हैं तो आपको 2 बेनिफिट होते हैं। पहला तो आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। दूसरा आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए अप्लाई कर देते हैं। पहला ऑप्शन हम लेते हैं कि जब हमारा नेट क्वालीफाई होता है तो हम असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के पद के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, उसके योग्य हो जाते हैं। तो जब हम वहाँ इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपके सामने एक आप हैं नेट क्वालीफाई और दूसरा एक व्यक्ति है जिसने पीएचडी कर रखी है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि पीएचडी वाले व्यक्ति को, पीएचडी वाले एस्पिरेंट्स को वरीयता दी जाएगी। दूसरा आपका ऑप्शन है कि आप जब पीएचडी के इंटरव्यू के लिए जाते हैं एडमिशन के लिए, तो एक आप हैं और दूसरे व्यक्ति ने जेआरएफ करके रखा है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जेआरएफ वाले व्यक्ति को वरीयता दी जाएगी। आप किसी भी प्रकार अगर नेट के द्वारा पीएचडी में एडमिशन पा भी लेते हैं, आपका एडमिशन हो जाता है, तो कुछ समय के बाद आपका सेल्फ फाइनेंस से पीएचडी एक बोझ जैसा लगने लगती है, धीरे-धीरे मन उचटने लगता है। तो और जेआरएफ की राशि ही अपने आप में एक मोटिवेशन होती है। 40 से 45 हज़ार रुपये प्रति माह को जेआरएफ मिलता है। इसके बाद आपका 2 साल के बाद प्रमोट हो जाते हैं, एसआरएफ मिलना शुरू हो जाता है। ये एसआरएफ आपका 42,000 आपका एसआरएफ होता है, करीब 42,000 के आसपास, प्लस एचआरए और कंटीजेंसी मिला करके आप 50,000 के आसपास या उससे ऊपर भी पहुँच जाता है। तो आपको टारगेट जेआरएफ का लेकर के चलना है। और अभी 45 दिन का आपके पास समय है। 45 दिन बहुत होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो 45 दिन आपके लिए बहुत है, दम लगा के पढ़िए। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो ये रहा है कि अगर आप नेट क्वालीफाई करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट के जैसा मिल जाएगा कि हाँ, आपने नेट क्वालीफाई कर लिया है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए एलिजिबल हो गए हैं। लेकिन अगर आप जेआरएफ क्वालीफाई करते हैं तो आप अपने आप में सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। एक सरकारी जॉब की तरह आपको अच्छी खासी जेआरएफ की राशि मिलना शुरू हो जाएगी। 37,000 आपका जेआरएफ प्लस उसका एचआरए और कंटीजेंसी मिला के आपको 40 से 45 हज़ार रुपये प्रति माह आपको मिलने शुरू हो जाएंगे।